एवरीवन, मैं हूँ आपकी जयसी रानी और मेरे साथ इन वॉकमैन क्लासिक्स आज है दो बड़े ही खूबसूरत लोग, म्यूजिकल लोग। एक है कंचन और एक है संदीप। नई नई शादी हुई है, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन सबसे बड़ी कंग्रेचुलेशन आपको आपके नए गाने के लिए, उसके बारे में बता दीजिए। Thank you so much, Rani ma'am. Thank you. It's really like our dream come true कि ऐसे तो कभी हमने बात नहीं की थी और बहुत खूबसूरत है और पुरानी यादें मेरी ताजा हो गई when we were like together in Big FM. हम लोग कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे and you was there. तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाने का बेसिकली मतलब जब हम लोग की शादी हुई तो हम लोग कुछ प्री वेडिंग कोई सॉन्ग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे नॉर्मली आप जानती हैं कि प्री वेडिंग के लिए कुछ गाने सिलेक्ट करके दिए जाते हैं, तो हमें लगा कि हम खुद ही म्यूजिशियन हैं तो हम लोग अपने लिए खुद एक गाना बनाएं। तो कंचन ने एक बहुत मतलब ये गाना लिखा, तो हमने उसको कंपोज किया। हमें लगा प्री वेडिंग में यूज करेंगे, लेकिन खुद ब खुद ऐसा महसूस होने लगा कि गाना थोड़ा अच्छा लग रहा है, सोलफुल है, खुद को बड़ा पसंद आ रहा है। तो फिर हमने लेबल से बात की और पल्स म्यूजिक इंडिया जिन्होंने रिलीज किया गाना, मुकेश जी, उनको सुनाया तो उनको गाना बहुत पसंद आया। तो हमने इसको ऑफिशियली एज अ कमर्शियल गाना रिलीज किया। और गाने के बारे में कंचन थोड़ा बेहतर एज ए लिरिक्स राइटर बताएंगी कि इसमें क्या शुरुआत उन्होंने सोचा उसको लेके। कुछ ऐसा तो मतलब स्पेशल यही था कि प्री वेडिंग के लिए जब आप सोचते हैं तो बहुत सारे आपके अंदर इमोशन, सेंटिमेंट्स आप कह सकते हो, बहुत सारे होते हैं। बिकॉज उस समय आप एक नई लाइफ में मतलब जा चुके होते हैं एंड वी वर लाइक कि हाँ यार हम सबके लिए शोज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिग फैट वेडिंग्स पे हम परफॉर्म करते हैं जाके। सो होता है कि यार सबके लिए गा रहे हैं, अपने लिए तो यार बनता है कि एक ओरिजिनल गाना अपने शादी के वीडियोस पे, वेडिंग वीडियोस पे तो यार बनता ही है। तो ऐसा मैंने सोच के, और जो भी एक दूसरे के लिए फीलिंग थी, मेरी फीलिंग थी इनके लिए, तो मैंने उसको लिरिक्स में ट्राई किया लिखने के लिए एंड हमने बनाया उस गाने को। ही कंपोज्ड एंड फिर हमें रियलाइज हुआ ये एक्चुअली सही बन गया। मतलब मुझे सबसे बेहतरीन तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि कहीं ना कहीं आप जैसे आपने भी मैम की लिरिक्स सुनी होगी, तो वो कहीं ना कहीं एक सूफिज्म की तरफ था कि वो किसी भी रिलीजन, किसी भी चीजों, बाउंड्रीज से अलग हटके ऐसी बात थी अपने बिलव्ड मतलब पर्सन के लिए कि हम मतलब हमको कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, उससे पार जाके काशी तू काबा तू। तो लव इज बियॉन्ड एवरीथिंग। हाँ, तो वो एक मीनिंग बिहाइंड इट कि आप प्यार को किसी भी बाउंड्रीज में आप कैद करके नहीं रख सकते। बिकॉज हमारी अगर लव स्टोरी आप देखेंगे, वो तो खैर वर्क मोड पे हुई, हम आगे शायद बताएं आपको। लेकिन वैसे भी जो भी है, ही इज बंगाली, आई एम नॉन बंगाली, तो हम बहुत ही मतलब डाइवर्टेड फैमिलीज हैं। इवन इन नॉर्थ में तो आप जानती हो कैसा होता है। तो बस वो है, तो उस एक वो भी थॉट था, माइंडसेट था कि लव को अगर डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज लव, इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। हमें किसी की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो तो हो जाता है। तो बस वैसी शुरुआत थी उस गाने को लेकर। हाउ स्वीट, दो लोग हु आर इन लव टॉकिंग अबाउट लव, गाना भी बना दिया जी, खुद ही शादी का गिफ्ट दे दिया। पैसे बचा लिए। अभी मुझे बताओ लव स्टोरी, किसने किसको फंसाया? किसने फंसाया? कंचन बताएंगे बेहतरीन तरीके से। फंसाया तो नहीं, मैंने तो नहीं फंसाया। एक्चुअली हम लोग की मुलाकात, हम लोग सेम लखनऊ से हैं, बट लेकिन मैं काफी साल से हूँ, ये बाद में पहुंची। तो हम लोग की मुलाकात वर्क मोड पे ही हुई थी। हाँ, और एक फ्रेंड के थ्रू, आई मीन ही इज हैविंग हिज स्टूडियो। हाँ, तो उनका स्टूडियो है अंधेरी में एंड मैं बहुत नई थी, तो मैं पहले उनसे मिली। फिर हुआ कि कुछ गाने करने होते थे, कभी डबिंग करनी होती थी, तो होते हैं हमारे पास बुलाता रहूंगा। हाँ, स्क्रैचेस होते हैं, तो फीमेल वॉइस चाहिए होती है। हाँ, तो उसलिए मुलाकात हमारी। तो फिर उन्होंने एक दिन बोला कि एक मेरे फ्रेंड है, उनको जरूरत है, तो तुम आ जाओ, मेरे लिए तो करती हो, उसके लिए भी देख लो करके, अगर समझ में आए। देन आई केम, देन हम लोग फर्स्ट टाइम मिले। देन उस समय तो नहीं पता था कि ही इज फ्रॉम लखनऊ। तो वो बहुत फॉर्मल मीटिंग थी, बहुत फॉर्मली हमने काम किया, प्रोफेशनली, एंड चले गए एक दूसरे घर अपने। देन उसके बाद एक दो बार वापस मिले रिकॉर्डिंग्स के लिए। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये तो लखनऊ का है। तो होता है ना कि यार अच्छा अपने इलाके का बंदा है, ऐसा वाला। तो वो थोड़ा फ्रेंडशिप वाला हुआ चीजें। एंड यू वोंट बिलीव, लोगों को लगता है कि मतलब अगर हमारे सर्किल में कि नहीं लव स्टोरी होगी, बहुत लंबी होगी, हमने बताया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा लॉकडाउन तक ना बहुत प्रोफेशनल हिसाब किताब था और हम काम के मोड पर ही हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे।
एक दूसरे के साथ एक्चुअली कोरोना आया, बट कोरोना या लॉकडाउन कहीं ना कहीं कुछ बाहर लेके आया, वैसा वाला सीन बहुत बहुत हम बाहर नहीं जा रहे पा रहे थे, लेकिन बाहर आई तो वो सीन कहीं ना कहीं था। मतलब कोविड में हम लोग लखनऊ आए, साथ में लखनऊ आए बॉम्बे से, बिकॉज उस समय बहुत लॉकडाउन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में था। आपको ही बताया, बॉम्बे में एवरीबडी वाज घर पे लॉक थे सारे, एंड हम बाहर नहीं जा सकते थे, हर जगह बहुत था। तो हमने डिसाइड किया कि हम लखनऊ जाते हैं, घर जाते हैं कुछ दिनों के लिए। देन फिर यहाँ पे माहौल चेंज हो गया एकदम। इनके घर से शायद था कि करते हैं, शादी करनी है मतलब प्रपोजल गया, फिर ऐसा तो वो चीज फिर मैंने रखा। और मेरे घर में मेरी सिस्टर है बड़ी, उनकी अभी नहीं हुई शादी, बट आई वॉज अ फर्स्ट वन, तो रखने में भी डर लग रहा था यार कि दीदी की हुई नहीं है यार, मैं कैसे रख दूं। फिर मैंने मम्मी को बोला, देखो मम्मी ऐसा है, ऐसा है, और म्यूजिकल लड़का है, देख लो, मतलब ऐसा है, बाकी देख लो। मतलब एक दूसरे को झेल लेंगे दोनों, तो इन दोनों की निपटा दी जाए, नहीं तो किसी और के कान या सर खाएंगे, उससे अच्छा है कि ये दोनों निपट जाए, ज्यादा बेहतर। तो बेसिकली मुझे यही समझ आ रहा है कि अजनबी शहर में जब अपने शहर का कोई मिलता है ना, तो वो अपने आप अपना लगने लगता है। हाँ, तो वही उसी अपनेपन से शुरू हुई ये प्रेम कहानी, शादी तक पहुंची। अगेन कांग्रेचुलेशंस। यू थिंक ये बेनिफिट है कि दोनों एक ही प्रोफेशन के हैं, या आपको, मतलब कई बार मैंने दूसरे सिंगर्स जो कि कपल हैं, बोथ आर सिंगर्स, और मे बी आप कंपोजर हैं, राइट? तो थोड़ा सा मामला अलग है यहाँ। बट अगर दोनों एक ही फील्ड के हैं, तो ऐसा कहते हैं कि यार एक दूसरे प्रोफेशन का हो और एक दूसरे प्रोफेशन का हो तो ज्यादा अच्छा होता है। आपको क्या लगता है? इट्स फायदा या मोर ऑफ? नहीं, ये है मिक्स ऑफ है, क्योंकि जैसा आपने सही कहा, बहुत बार ऐसा होता है जहाँ फायदे की बात ये होती है कि अगर कोई दूसरे प्रोफेशन से हो, तो उनको लगेगा कि पता नहीं ये क्या कर रहा है इतनी देर तक, मतलब अगर मैं कुछ कंपोज कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसको समझ ही ना आए कि मैं क्या कंपोज कर रहा हूँ, मैं कहाँ, मतलब मेरा कहाँ क्रिएटिव माइंड चल रहा है। तो कंचन खुद भी लिरिक्स लिखती है, वो खुद कंपोज कर रही है आजकल, तो उसको वो महसूस होता है कि हाँ चलो इतनी प्राइवेसी या इतना स्पेस दे सकते हैं। एंड इवन वी कांट ग्रूम, अगर हम डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, तो सबसे मेन बात होती है कि हम एक दूसरे का काम या एक दूसरे की जो भी चीजें प्रोफेशनली हम शेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से, बिकॉज वो समझेगा ही नहीं ना, वो समझेगा ना मैं उसका समझूंगी। तो एक ही बेनिफिट है कि एटलीस्ट अगर बहस भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, एटलीस्ट वो तब हो रही है जबकि हम समझ पा रहे हैं उस एक दूसरे के काम को। अब ये बेनिफिट नहीं है, ये जो लड़ाई वाली, जो बहस वाली बात है, मैं कहने वाली थी ये बात पता है, लेकिन मैंने बोली नहीं। यहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि अब कंचन ने कुछ लिखा, तो कंचन को तो लगेगा कि भाई जो मैंने लिख दिया है वो तो बवाल चीज है। अब अगर उसमें मेरी कोई बात आ गई, तो हो सकता है उसको एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लगे कि ये जो बोल रहा है ठीक है, अच्छा। अब मैंने अगर कुछ लिखा, मैंने उसको कुछ सुनाया, कुछ अगर मैंने कंपोज किया, तो वो वहां पे मतलब हम लोग के एक्चुअली जो अभी 6 months हुए हैं, तो हम लोग कहते भी हैं बहुत जगह पे कि हम लोगों के अभी रिसेंटली जो भी अगर बहस या बाकी चीजों के डिस्कशन के मुद्दे होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मतलब हमारे घरेलू झगड़े कभी नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ये नहीं दिया, तुम मुझे वहां लेके नहीं गए, मुझे यहाँ पे नहीं, है ही नहीं जिंदगी में, तो म्यूजिक है। वो चीजें हो जाती हैं, तो वो ये इसका डिसएडवांटेज है इसका। म्यूजिकली किसी ने किसी को, जैसे आई डोंट नो, मे बी मैं बहुत ज्यादा फिल्मी हूँ, बट किसी सिचुएशन में किसी ने कोई गाना सुनाया हो, मतलब ऐसा इशारों, ऐसा कुछ किया था आप लोगों ने? गाने सुनाए थे, बट ऐसे सुनाए थे, यार देखो मैंने गाना बनाया है यार, कैसा लग रहा है, मतलब नया गाना आया है, अभी नया गाना आया है, नई लिरिक्स आई है, हमको यार सुनना जरा, हमारा ऐसा है। तो लाइक ऐसा फ्लर्ट करने वाइज तो नहीं सुनाया, हाँ, मतलब बट इम्प्रेशन बनाने के मे बी शायद हमने सुनाया हो स्टार्टिंग में ऐसा। हाँ, तो स्टार्टिंग में शायद हो सकता है कि कुछ जब रिकॉर्डिंग्स होती होंगी, तब जब हम लोग स्क्रैचेस जब करते थे तब 1-2 बार हो सकता है, बट उसके बाद लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज्यादा एक एज अ चाइल्ड, एज अ आर्टिस्ट हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता था कि कुछ अलग लिखा, और मुझे मन हो रहा है कि मैं सबसे पहले कंचन को सुनाऊं कि मैंने क्या कंपोज किया या क्या गाना बना, या कंचन ने कभी कुछ ऐसा लिखा या कंपोज किया, तो वो ज्यादा हुआ है हमारे बीच में। इवन आई रिमेम्बर कि जब प्रोफेशनली हम लोग की बातचीत शुरू हो गई थी, फ्रेंड्स हम लोग हो गए थे अच्छे, देन जो फर्स्ट गाना उन्होंने सुनाया था दैट वाज बारिश लेते आना, अगर आपने सुना होगा, दर्शन रावल का एक गाना है, तो ही इज अ कंपोजर ऑफ बारिश लेते आना। तो उन्होंने मतलब अपनी वॉइस में सुनाया था, उस समय दर्शन ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ही टोल्ड मी कि देखो ये मैंने गाना बनाया है, और अभी हम लोग ऑन प्रोसेस है, देखते इसको कौन गाता है, बट बहुत अच्छा सॉन्ग है, और तुम सुनो कैसा लग रहा है, रिव्यूज देना। तो वो गाना था, वो मुझे याद है, एंड उसके बाद दर्शन ने गाया, खैर वो तो बहुत ही कमाल उन्होंने गाया है। तो मैं बहुत ज्यादा फिल्मी हूँ। आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर के
जैसे अगर ये कोई गाना कंपोज करे, तो अगर मैं आपको डेट कर रही होती तो मैं हर गाने में ढूंढती कि मेरी बात कहाँ हो रही है, इज इट फॉर मी, इज इट फॉर मी, या वो अगर कुछ लिख रही है तो आप एक्सपेक्ट करोगे इज इट फॉर मी, मुझे सोचकर लिखा है क्या, वैसा नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली पता है वैसा होने में दिक्कत ये है कि हो सकता है कि अगर कहीं किया जाए, लेकिन अगर वो इमोशंस चेंज हो गए, अगर हमें कहीं सैड या अगर कहीं अलग जगह पे जाना है, तो फिर वो इतनी बड़ी बातें, इतनी भारी बातें होती है ना, फिर सारी बातें अपने में ले लेके फिर तो पंगे ही होने हैं, फिर तो वो स्केल सेट करने में अगर वर्ड्स इधर से उधर हो गए, हाँ, तो मतलब फिर तो करने के चक्कर में तो मतलब वो चीजें किसी एक पहला नशा पहला खुमार चल सकता है वहां पे, लेकिन अगर वहां पे कोई ऐसा गाना, बहुत दर्दीला गाना आ गया और उसमें इतनी भारी भारी बातें लिख दी, तो पता चला तो पहली बेवफा हो गई, मतलब अरे यार ये सही बात है, आजकल तो बेवफा वाले गाने ज्यादा चल रहे, कैसे लिखे। या सो अभी जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फैंस से, एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि फॉलोअर्स का सामान है, तो बताइए आपको कहाँ फॉलो करें? हमारा जो नेम है दैट इज, मेरा है कंचन श्रीवास पूरा नाम, इनका है संदीप गोस्वामी, हालांकि मैं गोस्वामी हूँ बट आई एम स्टिल श्रीवास। कंचन श्रीवास एंड ही संदीप गोस्वामी। आप हमको ढूंढ सकते हैं कहीं भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसी नाम से हमारा सब जगह, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। इनफैक्ट इंस्टा पे हमने एक नया संदीप कंचन ऑफिशियल भी बनाया है, तो जहाँ पे हम खुद कोशिश करते हैं अभी कुछ रील्स, मतलब आजकल रील्स का जमाना है, तो कुछ अच्छे गाने फोक के साथ कुछ हम मैशअप करके, फ्यूजन करके हम रिलीज करते हैं, तो आप लोग प्लीज उसको फॉलो करिए। हाँ, और शायद आपको अच्छा लगेगा, तो और भी लोग आएंगे। और हमें प्लीज सपोर्ट करिए, जो हमारे नए गाने आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो उनको प्लीज प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye bye.